मांजो और कानू की एक नई कहानी सुनाते हैं। दोस्ती का इम्तिहान। जंगल की साफ और ठंडी हवा में सुबह का सूरज फैल रहा था। कानू और मांजो सुकून से बैठे हुए थे और अपने दिन की मंसूबाबंदी कर रहे थे। दोनों हमेशा की तरह हंस भी रहे थे और एक दूसरे को छेड़ भी रहे थे। लेकिन दूर दरख्तों के पीछे जंगल का शेर गुस्से से अपने पंजे जमीन पर मारता हुआ उन्हें देख रहा था। ये दोनों कई दिनों से मेरी आंखों के सामने फिर रहे हैं और कभी भी मुझे मौका नहीं मिलता कि मैं इनमें से किसी एक को भी पकड़ सकूं। शेर बड़बड़ाया। वो बारहा कोशिश कर चुका था लेकिन कभी कामयाब ना हुआ। जब मांजो पर हमला करता था तो कानू कहीं से आकर उसे बचा लेता था और जब कानू को घेरता था तो मांजो फौरन उसके सामने डट जाता था। उनकी दोस्ती शेर के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त दीवार बन चुकी थी। इसी मायूसी में शेर की मुलाकात एक चालाक भेड़िए से हुई। भेड़िया इत्मीनान से शेर के पास आकर बैठ गया, जैसे पहले से वो खुद मंसूबाशुदा हो। जंगल के बादशाह, आप एक गलत तरीका अपना रहे हैं, शेर ने गुर्राकर कहा। तो फिर बताओ, मैं क्या करूं? भेड़िया मुस्कुराया। इन दोनों को ताकत से नहीं तोड़ा जा सकता मगर दिल से तोड़ा जा सकता है। यह सुनकर शेर की आंखों में यक चमक आ गई। भेड़िया एक शाम कानू के पास आकर आराम से बैठ गया। क्या बात है कानू, आज तुम तन्हा बैठे हुए हो? कानू ने हैरत से कहा। हाँ, बस ऐसे ही सोया सोया सा हूं। खैरियत? भेड़िया जरा आह भरता हुआ बोला। मैंने आज मांजो को किसी और भालू के साथ देखा है। बहुत हंस रहा था, तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। मैं तो समझा कि तुम दोनों दोस्त हो, लेकिन शायद कानू। कानू फौरन बीच में बोल पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मांजो ऐसा कभी नहीं करेगा। भेड़िया जज्बाती लहजे में बोला। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा कानू, मैंने खुद देखा है। वैसे भी आजकल वो तुम्हारे साथ कम वक्त गुजारता है ना। मैं तो सोच रहा था शायद उसे नई दोस्ती ज्यादा पसंद आ गई है। भेड़िया खामोश होकर उठ गया, मगर उसके अल्फाज कानू के दिल में चुप कर रह गए। अगले दिन भेड़िया मांजो के पास आया। मांजो, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, बहुत मजे में हूँ। क्यों? मांजो ने खुशी से कहा। भेड़िया आहिस्ता से बोला। बस यूं ही। वैसे कानू आजकल कुछ बदल नहीं गया? मांजो चौंक गया। क्या मतलब? कल मैंने उसे दो नए भालुओं के साथ हंसते हुए देखा। तुम्हारा जिक्र तक न किया। मैं तो समझा शायद अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। मांजो ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया। कानू किसी और के साथ बगैर मुझे बताए? भेड़िए ने आखिरी कील ठोंकते हुए कहा। दोस्त अगर अहमियत दें तभी दोस्त होते हैं, वरना नहीं। इस जुमले ने मांजो के दिल में शक का बीज बो दिया। अगले दिन दोनों भालू एक दूसरे से अलग थलग नजर आ रहे थे। एक रात कानू अकेला बैठा हुआ था कि जंगल का दाना उल्लू उसके पास आया। कानू, तुम्हारी खामोशी से पूरा जंगल परेशान है। ये सब क्यों? कानू ने भर्राई हुई आवाज में बताया। मांजो ने शायद किसी और से दोस्ती कर ली है। उल्लू हंस पड़ा। ये सब झूठ है। ये भेड़िया और शेर, ये उनकी चाल है। वो चाहते हैं कि तुम दोनों अलग हो जाओ ताकि शेर तुम दोनों को आसानी से शिकार कर सके। कानू चौंक कर खड़ा हो गया। क्या? मुझे फौरन मांजो के पास जाना चाहिए। कानू दौड़ता हुआ मांजो तक पहुंचा और देखा कि शेर वाकई उस पर झपटने वाला है। कानू पूरी ताकत से ललकार कर शेर के सामने आ गया। मांजो भी फौरन उठ खड़ा हुआ। कानू ने कहा, तुम्हें इससे पहले मुझसे गुजरना होगा। शेर का गुस्सा उनके इत्तेहाद को देखकर फौरन ठंडा पड़ गया। वो समझ गया कि धोखे की चाल उल्टी पड़ गई है। एक बार फिर उनकी दोस्ती जीत गई। वो गुर्राता हुआ अपनी दुम दबाकर तेजी से जंगल के अंधेरे में भाग गया और भेड़िया जो दूर से देख रहा था वो भी सर झुकाकर मायूसी से भाग गया। शेर के चले जाने के बाद मांजो और कानू एक दूसरे की तरफ मुड़े। मांजो ने कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए था, मैं डर गया था। कानू ने गर्मजोशी से उसे गले लगाया और कहा, नहीं मांजो, हम दोनों से गलती हुई, मगर अब नहीं। अब हम किसी को भी अपनी दोस्ती के बीच में नहीं आने देंगे। कहानी खत्म हुई। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज।